वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा भी हो गया था। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू भी कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि नहीं, लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह 2 दिन अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की ये रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। अब वो क्या करेगी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा। अब रवि के इलाज करते करते उसके खाने पीने के लिए भी पैसे कम आने लगे थे क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद उसने कमाना शुरू किया था। रवि अभी तक की उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उससे रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार की दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान से भी लेकर आई थी। और आपको बता दें कि कुछ दिन बाद जाने के बाद रवि और अपने से चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और अब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे काम कर पैसे इकट्ठे करके अपने पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज़्यादा गहने खरीद कर अपने पत्नी को दे दिए थे। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी अब शादीशुदा ज़िंदगी है या बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम से रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था और वह अपने बेटे को खिलाने में और सारे गम और थकावट भूल जाता था। ऐसी होती है पति पत्नी के प्यार की कहानी।